हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका फिर से जेई प्लस में, है ना। आज हम लोग लाए हैं एक नया टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके पीवाईक्यूज, है ना। अभी बेसिकली डील करेंगे हम लोग जो जेई मेंस और जेई एडवांस के हैं, ठीक है। उसी के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आओ शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, है ना। तो जैसे ही हम जानते हैं कि अगर मेरे पास मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, है ना, z इक्वल टू a प्लस आई, ठीक। तो इसको हम प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी कब बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर मेरे पास b मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो जाए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हर अगर ये जीरो हो गया तो z कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अच्छा, z अगर a हो गया तो अब जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है, तो इस केस में हम इसको प्योरली रियल कहा करते हैं। इसको क्या कहा करते हैं, प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल। सिमिलर अगर a जीरो हो जाए, है ना, मतलब जो रियल पार्ट है वो जीरो हो जाए, रियल पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो z कितना हो जाएगा, z कितना हो जाएगा i इंटू बी टाइप का। अच्छा, इस तरह जब हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी। ये वाला क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी, है ना, ठीक है। आई थिंक समझ रहे हैं इस बात को, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z अपने पास a प्लस आई बी। इसमें अगर ठीक है b जीरो हो गया, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो गया, तो z a हो जाएगा, और इस तरह जब हो जाएगा तो इसको प्योरली रियल कहेंगे। जैसे मैं ये लिख लूं z इक्वल टू 4, है ना, तो ये क्या है, प्योरली, ठीक है, रियल है। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो 4 प्लस 0 इंटू आई। अच्छा, अगर a जीरो हो जाए मतलब रियल पार्ट जीरो हो गया, तो z इक्वल टू आई बी हो गया। इस केस में इसको प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये लिख दूं मैं z इक्वल टू -6 आई, है ना, ठीक। तो आई थिंक यहां पर कंफर्टेबल। तो इसी पर क्वेश्चन है दो, एक जे मेन का और एक जे एडवांस का, करते हैं, है ना। सॉरी, पहला क्वेश्चन ये जे मेन का है ना, ठीक है। ये कह रहा है कि ए कोई सेट है अपने पास, लेट ए बी द सेट, दिस इज कंटेनिंग, सॉरी, ए बी द सेट, दिस इज containing all those theta belongs to 0 to 2 pi, 0 to 2 pi मतलब 0 और 2 pi शामिल नहीं है, such that 1 plus 2 I sin theta upon 1 minus I sin theta, 1 minus I sin theta is purely, है ना, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी देन, है ना, प्योरली इमेजिनरी देन। पूछ क्या रहा है ये, देन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज ए, है ना, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। फिर से एक बार, है ना, क्या क्वेश्चन है कि ए एक सेट है अपने पास और ये नंबर है 1 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा, ये प्योरली इमेजिनरी है। तो क्या हो गया कि जो ए सेट मतलब इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, जब ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे इनफैक्ट उनको ऐड करके बताना है कि उनका सम क्या आएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को वैसे दो तरीके से कर सकते हो, है ना। एक तो ये जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि प्योरली इमेजिनरी होने के लिए इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक तो ये तरीका लगा सकते हो। अच्छा, दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो मैं कहूं कि z i 6i के इक्वल है, तो z कॉन्जुगेट, है ना, कैसे आएगा, -6i,
है ना। तो क्या ये प्योरली इमेजिनरी है? यस, है ना, ये प्योरली इमेजिनरी है। अब अगर देखो तो z प्लस z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर z मान लो मेरे पास 5 है, मतलब ये प्योरली रियल है। तो रियल है, अगर मैं यहां कॉन्जुगेट लिखता हूं तो वही रहेगा, है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं हम लोग? आई का साइन चेंज करते हैं। तो यहां पर क्या देख पाओगे कि z और z कॉन्जुगेट दोनों बराबर, है ना। मतलब प्योरली इमेजिनरी हुआ तो z प्लस z कॉन्जुगेट 0 होगा, और प्योरली रियल हुआ तो z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, आओ करते हैं, है ना। तो हम तो यही यूज कर लेते हैं, कह रहा है ना, गिवन है कि ये प्योरली रियल है, सॉरी प्योरली इमेजिनरी है, गिवन प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी। इसका मतलब अगर मैं इसको z कह दूं तो z प्लस z कॉन्जुगेट 0 होना चाहिए। अच्छा, z का मतलब तो यही हो गया 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन, ठीक है, 1 माइनस आई साइन थीटा। और z कॉन्जुगेट तो i का साइन ऊपर और नीचे बदल दो, यहां हो जाएगा 1 माइनस 2i साइन थीटा, और यहां पर 1 प्लस आई साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2i साइन थीटा इंटू 1 प्लस आई साइन थीटा, है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस 2i साइन थीटा, और इंटू 1 माइनस आई साइन थीटा, रेस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कभी 0 होगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। ठीक है, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा देखा जाए जरा। ये मिला अपने पास, है ना, ये कितना आ गया? जरा मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, है ना। 1 प्लस आई साइन थीटा आ जाएगा। फिर 2 आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से करोगे तो 2 आई साइन थीटा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2i स्क्वायर माइनस 1 होता है, जानते हैं, तो कितना हो जाएगा? माइनस, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला तो खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा वाला 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस आई साइन थीटा आ गया, और फिर इससे कर दो तो माइनस 2i साइन थीटा आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है। यस, आई साइन थीटा से आई साइन थीटा, 2 आई साइन थीटा से 2 आई साइन थीटा। तो फाइनली अपने पास कितना है? 1 1 2 हो गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक इधर इसको इधर ले आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1/2, या मैं साइन थीटा लिखूं तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√2, है ना। तो अब सोल्यूशन कहां पर चाहिए था अपने को? 0 से 2 पाई में, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा को हम जानते हैं, साइन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। मतलब जब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 लेंगे हम, तो जो एंगल है दैट शुड कम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड व्हेन साइन थीटा इज माइनस 1/√2, तो कहां से आना चाहिए एंगल? ठीक है, फोर्थ और थर्ड से, है ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं, साइन थीटा अगर 1/√2 हुआ, साइन थीटा अगर 1/√2 हुआ, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं? एक तो π/4 ले सकते हो, है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखोगे तो π माइनस π/4, एंड दिस विल बिकम 3π/4। अच्छा, अगर साइन थीटा को -1/√2 लोगे
तो थर्ड और फोर्थ, थर्ड में कैसे लिखते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, और फोर्थ में कैसे लिखते हो 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4 और ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4। अब इनका सम पूछा था वो, तो सम क्या क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 प्लस, है ना, 5 पाई बाई 4 प्लस, है ना, 7 पाई बाई 4। तो ऐड कर लेते हो, है ना, ये 4 हो गया, एलसीएम तो सब जगह सेम ही है, 4 और 5 9, 9 और 7 16, है ना। तो कितना आंसर आ गया फाइनली 4 पाई। आई थिंक कंफर्टेबल होंगे इस पर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन था। इस तरह के सवाल आते हैं, बेसिकली ये सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, ठीक है। कहने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का तो सिर्फ इतना ही हिस्सा यूज किया हम लोगों ने कि ये प्योरली इमेजिनरी है ना। और प्योरली इमेजिनरी के लिए या तो वैसे डील कर सकते हो, तुम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और उसका रियल पार्ट 0 कर दो, या ऐसे कर सकते हो जैसे हमने किया कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह का एक जेईई एडवांस क्वेश्चन है, इसे आओ करते हैं। 2023 का ही है ये, है ना, जेईई एडवांस 2023, है ना, जेईई एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन है। क्या है, let A is set, let A is set, this is containing 1967 plus 1967 plus 1686 I sin theta, I sin theta upon 7 minus 3i cos theta, 7 minus 3i cos theta. Theta is some real number. Theta is some real number. If A contains exactly one positive integer, integer, then the value of n should be what? Then the value of n should be what, है ना। n की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये बताना, सवाल वही है ना। इनडायरेक्टली थोड़ा घुमा फिरा के लिखा है, पर n भी बताना है यहाँ पर। तो क्या कह रहे, ये जो सेट है, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली एक ही पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये तो क्या कहें, है ना, रियल होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता, नहीं तो फिर हो ही नहीं सकता, है ना, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तो रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर सारे रियल नंबर तो ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है नंबर, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। आओ जरा कुछ लाइन्स को z लिख देता हूं मैं। z कितना हो गया 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3i कॉस थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए क्योंकि नंबर काफी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर थोड़ा नोटिस करें तो ये वाला नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा और ये वाला 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करते हो, 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार ले जा पाएंगे, 2 टाइम्स, तो 7 2 जा, ठीक है, 14 हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पर 5। अच्छा, फिर 7 8 जा 56 और ठीक है 56 और 7 बन जा 7, है ना। तो यानी इसको लिख सकते हो 281 इंटू 7। अच्छा, इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 और फिर 48 मतलब 281 इंटू 6,
है ना, और इंटू आई साइन थीटा था अपने पास, और नीचे सेम 7 माइनस 3i कॉस थीटा। अब 281 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना, 281 कॉमन ले सकते हो, तो कितना आ जाएगा 281, बताओ कितना आया, 2 प्लस 6 आई साइन थीटा आ गया, और नीचे आ गया 7 माइनस 3i कॉस थीटा। कुछ तो अच्छा हुआ, है ना, कुछ अच्छा हुआ, कम से कम इतना बड़ा जो नंबर दिख रहा था वो थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। ओके तो अब इसको हम लोग दूसरे वाले अप्रोच से करते हैं, इसको मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो आओ जरा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, तो 281 तो एज इट इज रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 7 प्लस 6i साइन थीटा एज इट इज, और कितना आ जाएगा 7 प्लस 3i कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे तो 49 हो जाएगा, और प्लस क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 281 है ना, ठीक, इसको जरा मल्टीप्लाई करो 7 7 जा 49 प्लस 7 3 जा 21 आई कॉस थीटा, प्लस 6 7 जा 42 आई साइन थीटा, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 जा 18, और आई स्क्वायर माइनस 1 मतलब माइनस 18 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, आई थिंक, ठीक, यस सही लिखा, और अपॉन 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, आई थिंक कंफर्टेबल है इस पर। अच्छा अब ये जो लिखा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैसे, तो 281 एज इट इज, अच्छा ये कितना हो गया 49, अच्छा यहाँ 2 हटा लेता हूं मैं, है ना, तो 2 साइन थीटा तो माइनस 9 और साइन 2 थीटा आ जाएगा, प्लस यहां से देखो यहां से क्या लिख सकते हो, आई कॉमा ले सकते हो, तो 21 कॉस थीटा और प्लस 42 साइन थीटा, है ना, रेस्ट एज इट इज लिख दिया जाए 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको प्योरली रियल होना है, क्योंकि उसने कहा था कि इसमें एग्जैक्टली एक ही पॉजिटिव इंटीजर, तो 100% ये नंबर रियल तो होना चाहिए, है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अच्छा ये नीचे लिखा हुआ तो ये भी रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 विल बी प्योरली इमेजिनरी, है ना, सॉरी रियल, 10 विल बी प्योरली रियल, इसका मतलब ये हुआ कि 21 कॉस थीटा और प्लस 42 साइन थीटा, दिस शुड बी 0। तो यहां से क्या मैं, है ना, ये इसको इधर ले आऊं, ठीक है, तो 21 से डिवाइड कर दिया तो ये कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा विल बिकम्स माइनस, सॉरी टैन थीटा, टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ, है ना, टैन थीटा कितना हो जाएगा इसको उधर लिया है ना, टैन थीटा माइनस हाफ आ गया बस, ठीक है, यहां से मतलब थीटा को इलिमिनेट कर लिया जाए बात खत्म हो जाती। तो अब अपने पास जो जेड बचा है वो एक्चुअली ऐसा बच गया है, क्या बच गया 281 49 माइनस 9 साइन 2 थीटा अपॉन कितना बच गया है 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा और आई थिंक सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कुछ शायद अच्छा हो जाए। 281 ये 49 माइनस 9 साइन 2 थीटा, और इसको मैं कॉस स्क्वायर को चलो ऐसे वैल्यू ही रख देते हैं, ठीक है, 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा z जो है 281 जरा ये रख दो, 49 माइनस
साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे लिख सकते हो 49 प्लस 9 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और ये वैल्यू रख दो, tan थीटा कितना आया है, -12 आया है, तो या यहां पर रख दो सॉरी, तो tan थीटा अपने पास -12 आया था, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 281 तो रहेगा ही, है ना, और 49 माइनस 9 इंटू 2 इंटू -12 अपॉन 1 प्लस 1/4 हो जाएगा। अच्छा, नीचे 49 और इसको लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस 1/4, तो आई थिंक ये 2 2 कट गया है, तो सेम ही नंबर आ गया, है ना, 281 क्या आ गया, 49 प्लस 9 अपॉन 1 प्लस 1/4, और यहाँ पर भी वैसा ही है 9 अपॉन 1 प्लस 1/4, तो ये पूरा कैंसिल हो गया और आ गया 281। यही पूछ रहा था, है ना, कि वो जो इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो आंसर हो गया 281। ठीक, थैंक यू, आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। ठीक।